बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूं आप खुश खुर्रम होंगे। नाज़रीन कराम, इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ है, सनसनीखेज है, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि कल समा ने जो पोस्टमार्टम किया है उसके बाद जो है चीज़ें कुछ बदल सी गई हैं, मगर आज उस्मान मंजूर नामी शख्स जो जिनका ताल्लुक फैक्ट फोकस से ही है, उन्होंने बाकायदा यूएस फर्म की वो चीज़ें शेयर की हैं जिसको अहमद नूरानी ने ट्वीट भी किया है, रीट्वीट भी किया है, और कहा है कि ये जो वॉइस नोट है ये अनएडिटेड है, ये एडिटेड नहीं है। ये बात अहमद नूरानी ने पेश की। अब समा की क्रेडिबिलिटी के ऊपर आप सवाल उठाएंगे या फिर अहमद नूरानी की इन्वेस्टिगेशन के ऊपर? अहमद नूरानी को आप जैसा समझते हैं वो ट्विटर पे सबके सामने आया है, मगर कौम का क्या कसूर है कि पूरी कौम को जो है वो उनके माशी मामलात से हटा के अहमद नूरानी की ऑडियो लीक पे लगा दिया गया है, और कौम जो है ये सोचने पे मजबूर है आखिर अहमद नूरानी सही है, समा सही है, या फिर चीफ जस्टिस साकिब निसार जिन्होंने बयान देने से माजरत कर ली है, जो साबिक चीफ जस्टिस हैं, आखिर कहानी किस तरफ जा रही है? क्या साकिब निसार साहब जो है वो डिफेंड में नहीं आएंगे? ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई शख्स आपके ऊपर इल्जाम लगाए और खामोश बैठ जाए? अगर आपका किरदार पाक है, साफ है, और किसी भी दो नंबरी के चक्रों में मुलव्विस नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? बड़ा ही मज़ेदार सी मालूमात है इस वीलॉग के ऊपर, और आपसे इल्तमास है कि अगर आपने जो है वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फेसबुक लाइक नहीं किया, तो उसे ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज उस्मा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मीडिया टॉक की, मगर उन्होंने कहा कि ये तो ऑडियो शॉडियो छोड़ें, हम आपको जो है वो वीडियो नशर करेंगे, जिसके बाद एक तहलका मचा है। बहुत से लोग गिरबानों में झांकना शुरू हो गए हैं। थोड़ी देर बाद जो है फवाद चौधरी, जिनको प्यार से बहुत से लोग बहुत से अलकाबात से नवाजते हैं, उन्होंने एक तकरीर की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बेसिकली उन्होंने बाकायदा तकरीरियाँ बताई हैं, चाहे वो मिनिस्ट्रीज एनर्जी के सेक्टर में हो, डिफरेंट फैकल्टीज़ के ऊपर हो, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के आला रहबर हैं बेसिकली अभी तो वो। खैर, कहानी जो है बड़ी ट्विस्ट कर गई है। फयाजुल हसन चौहान और उस्मा बुखारी जब एक साथ मिले तो उन्होंने कहा कि आप जेल में अपना कमरा तैयार करा लें, बहुत जल्द आपको वहां भेजने वाले हैं। तो जिस पे फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि अगर उस्मा भेजेंगी तो हम खुशी से जाएंगे। अब ये फ्लर्ट था, आवाम को बताना क्या था, मीडिया के सामने इस तरह की बातें करना क्या जेब देता है? नहीं देता, मगर मीडिया के सामने तो बात करना जायज़ है। बहुत से लोग जो हैं वो अपने आप को पॉपुलर होने के लिए ये काम करते हैं। बात वहीं रह गई कि साकिब निसार की ऑडियो का मामला कहाँ गया? 3 बार के साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के बारे में ट्विटर पे बहुत से लोगों का सवाल था कि आखिर क्यों ये ऑडियो क्यों एज अ एविडेंस पेश की जा रही कोर्ट में, या फिर राना शमीम जो कि साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान है, उनका एफिडेविट जो जिसके परखचे उड़ा दिए गए, वो क्यों नहीं एविडेंस के तौर पे शेयर किया जा रहा, और अदालत से रिलीफ क्यों नहीं लिया जा रहा? क्योंकि नवाज शरीफ साहब के बारे में ये खबरें उड़ती आ रही हैं कि वो बहुत जल्द पाकिस्तान आने वाले हैं, और इसी तरीके से कराची में भी चॉकिंग हो गई है और कहा जा रहा है अल्ताफ हुसैन जो है वो वापसी का रास्ता हमवार कर रहे हैं। तो दोनों ऐसी बातें हैं जिसके ऊपर ज़रा अक्ल कह लें साथ नहीं देती कि आखिर ये कैसे हो सकता है। एक तरफ जो है वो आपने एक को गद्दार किया है, एक को भगोड़ा किया है, तो कैसे हुकूमत वक्त जो है इन दोनों को आने की इजाज़त देगी, या फिर आएंगे और पकड़े जाएंगे? ये भी हो सकता है। मगर अहमद नूरानी ने आज जो रीट्वीट किया जिसके बाद तहलका मचा है, उन्होंने बाकायदा जो उनके फैक्ट्स एंड फोकस के साहब हैं जिनके बारे में कहा यह जाता है कि वो उनके दोस्त कह लें, उस्मान मंजूर साहब हैं, उन्होंने उनकी ट्वीट जो है वो रीट्वीट की है। उसमें उन्होंने बताया बाकायदा कि हियर इज द फॉरेंसिक रिपोर्ट ऑफ साकिब निसार्स ऑडियो टेप बाय गैरेट डिस्कवरी, अ यूएस फर्म. It says the audio has not been edited, no software has been used to manipulate it, no signs of compression, reprocessing. Sama TV should bring some evidence to negate the forensic report. अब ये जो लेयर्स की कहानी होती है, वॉइस नॉइज रिडक्शन की कहानी होती है, खैर ये तो बड़ी फर्म्स हैं जिनके बारे में आप कुछ कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं, मगर इमरान खान ने चोरी का जो रास्ता है वो बता दिया। आखिर इमरान खान ने कैसे बताया? इमरान खान ने वीलॉग किया, समा टीवी ने जैसे ही ये ब्रेक की न्यूज़, इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो फौरन ही अपना वीलॉग तैयार करने बैठ गए। उन्होंने कहा जी वॉइस चेंजर की एप्लीकेशन
आप अपने गूगल प्ले स्टोर से अपने मोबाइल पर डाल लें और जिसकी भी चाहें आप वीडियो ऑडियो जो है वो बना सकते हैं। अमिताभ बच्चन हो, इमरान खान हो जो पीएम है, और या फिर किसी की भी हो, आप फिरदौस आशिक अवान की भी बना सकते हैं वैसे तो उसके ऊपर। अब उन्होंने ये जो मामला देके कौम के उन चीटरों को जो कि मासूमों को बेवकूफ़ बनाते हैं, अब वो जो सबा मैसेज करके आपसे 20 रुपए का लोड मांगती थी, अब वो वॉइस चेंजर के थ्रू आपसे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके आपको 50 रुपए का लोड मांगेगी। तो अब इमरान रियाज खान साहब, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आया नहीं किया जाता, बहुत सी चीज़ें जो हैं वो छुपाई रखी जाती हैं। अब ये वॉइस चेंजर से बहुत से ऐसे काम होंगे जिससे सोचने का अमल ये है कि गैर कानूनी काम बहुत तेज़ी से इससे हो सकते हैं। और आप चीटरों को जानते नहीं हैं कि उनका दिमाग कहाँ तक है। चीटरों का दिमाग यहाँ तक भी है कि लोगों को मीडिया स्ट्रीम से हटा के यूट्यूब के ऊपर भी लगा दिया है ताकि वो दोनों जगहों से पैसे बनाएं। खैर, चापलूसी एक अलग चीज़ है, फैक्ट्स एंड फिगर्स अलग चीज़ हैं। जो लेयर्स के ऊपर काम की रिपोर्ट के बारे में उस्मान मंजूर ने रिपोर्ट शेयर की थी, जिसको अहमद नुरानी ने रीट्वीट किया, उसके परखचे तो हर किसी ने उड़ाए। यूएस फर्म से बाकायदा तौर पर जो है वो बातचीत भी की जा रही है। मगर यहाँ पर जो एक सवाल ट्विटर के ऊपर चल रहा है वो ये है कि क्या वाकई अगर तो ये एडिटेड वीडियो है तो हुकूमत वक्त क्यों इसके ऊपर एक्शन नहीं ले रही और वो डायरेक्टली अप्रोच क्यों नहीं कर रही उस फर्म को? नहीं तो यूएस एम्बेसी में ही एक लेटर सबमिट कर दे कि आपके मुल्क में एक कंपनी जो है वो हमारे यहाँ इंतशार का बाइस बन रही है, इसे बंद करें या इसके खिलाफ कोई कानूनी चाराजोई करें। और अहमद नुरानी साहब ने, अगर आप समझते हैं कि इन्होंने ये गलत इकदाम किया है, तो इसके खिलाफ बयान दें कि हम इनको जो है ना वो इंटरपोल के थ्रू वापस लाया जाएगा और इनको कानून के कटहरे में लाया जाएगा। क्योंकि एक इज्जतदार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो कि साबका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, जिन्होंने डैम के नाम के ऊपर जो है ना वो आवाम से बड़ी इमदाद हासिल की, मगर वो डैम के लिए की थी और अपने पर्सनल यूज़ के लिए नहीं की थी, जिसके ऊपर भी बड़ी आवाज़ें उठी थी कि ये इन्होंने अपनी बेटी के शादी के ऊपर जो है ना वो करोड़ों रुपए खर्च कर दिया। भाई, तो उनका अपना खर्चा होगा। अब ये इसके ऊपर नैब जो है वो वैसे ही, आज नैब ने जो है वो एक बड़ा सख्त मौक़िफ़ पेश किया है कि हमने बड़े बड़े चूजे जो हैं या बड़ी बड़ी मुर्गियां जो हैं उनके घेरा तंग कर दिया क्योंकि सबूत आ गए हैं अब हमारे पास। तो 3 साल में शुक्र है कुछ तो आया, वरना तो इमदादी आ रही थी, IMF की हो या फिर लोगों की हो या फिर बाहर गैर ममालिक में बसने वाले पाकिस्तानियों की, वही इमदाद पे मुल्क चल रहा था क्योंकि अपनी काविशों से तो मुल्क नहीं चल पा रहा। अपोजिशन, हुकूमत और बीच में जो रहने वाले लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि भाई किस जगह जाएं, हुकूमत को सपोर्ट करें, अपोजिशन को सपोर्ट करें, तमाशा बन के रह गए और तमाशा बना दिया है। और किसने बनाया है, कमेंट में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।